इंस्पेक्टर सुखी सुबह के 6 बजे सुख की नींद में थे कि अचानक उनके मोबाइल की रिंग बजी। आँख मलते हुए हाथ में मोबाइल लेकर बोले, नाम सुखी है, लेकिन दुनिया सुख से रहने नहीं देती। इस मोबाइल की घंटी ने ज़िंदगी की घंटा बजा रखा है। मोबाइल पर उन्हें एरिया के बाहरी इलाकों में मर्डर की इन्फॉर्मेशन मिली। कुछ ही देर में मर्डर स्पॉट पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे थे, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था और जिन लोगों का मर्डर हुआ वे नामी व्यक्ति थे। आम व्यक्ति और नामी व्यक्ति की सुख सुविधा, उनकी स्पेशल ट्रीटमेंट में अंतर जिंदा रहते ही नहीं, मौत के बाद भी दिखता है। नामी व्यक्ति की मौत भी स्पेशल तौर तरीकों से ली जाती है। बड़े अधिकारियों ने जब विजिट करने के बाद इंस्पेक्टर सुखी से डिटेल इन्फॉर्मेशन शाम तक चाहिए ऐसा ऑर्डर देकर चले गए। इंस्पेक्टर सुखी जितना टाइम आज तक मर्डर केस सॉल्व करने में लगाया है, उसका आधा समय भी लड़की खोजता तो शादी हो गई होती मेरी। अपनी गर्दन हिलाते हुए मन ही मन सोच रहे थे। इंस्पेक्टर सुखी सारी डिटेल के साथ अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुँचे। सीनियर ऑफिसर, दोनों मर्डर की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है? इंस्पेक्टर सुखी, सर, दोनों मर्डर शहर के बाहरी इलाके की बंद पड़ी आइस फैक्ट्री में हुए हैं। दोनों के शरीर पर 7 मारपीट के निशान मिले हैं। दोनों विक्टिम की हत्या एक बड़े से हॉल एक दूसरे के सामने की गई है। मिस्टर कुमार के दोनों हाथ बंधे हुए थे। उनके सीने की पसलियों के बीच में बड़ा घाव था जो गीला था। किसी धारदार बड़े मोटे हथियार से वार किया गया है। संभवतः उनका लीवर बुरी तरह डैमेज हुआ है। शर्ट पर खून के साथ कॉफ़ी पीने के सूखे निशान मिले हैं। हत्या से संबंधित कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। तलाश जारी है। मिस्टर जलाल की बॉडी फंदे पर लटकी हुई मिली। हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, मगर उन्हें फंदे पर ज़बरदस्ती खींच कर लटकाया नहीं गया। ना ही फंदा एक झटके में उनकी गर्दन में कसा। फंदा धीरे धीरे कसा, क्योंकि उनकी गर्दन पर रस्सी के रगड़ के काफ़ी निशान हैं। उनकी बोरी ज़मीन से लगभग 15 से 20 इंच ऊपर लटकी थी। बोरी के नीचे ज़मीन पर काफ़ी पानी फैला था। वहाँ कोई स्टूल या सामान नहीं मिला जिस पर उन्हें खड़ा करके उसे खींच लिया गया हो। हाल खाली था, कोई सामान नहीं था। मिस्टर जलाल के शरीर पर कपड़े और पैरों में जूते थे। ज़मीन पर पुरानी धूल जमी हुई थी जिस पर कातिल और दोनों विक्टिम के पैरों के निशान थे। उन दोनों का मर्डर क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये अभी मिस्ट्री है। सीनियर ऑफिसर, 2 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन डिटेल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी टेबल पर होनी चाहिए। कातिल का पता जल्द से जल्द लगाओ। ऊपर से बहुत प्रेशर है। इस हत्याकांड को सुलझाने का मीडिया ने पुलिस महकमे की किरकिरी कर रखी है। इंस्पेक्टर सुखी ने अपनी जांच शुरू की ही थी कि शहर से कुछ दूर एक और नामी व्यक्ति मिस्टर रॉबर्ट के फार्म हाउस में आग लगने की सूचना मिली। पुलिस पहुंची। जिस रूम में आग लगी थी उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और कमरा पूरा जल चुका था। कमरे में टेबल, कुर्सी, विंडो, एसी, डाइनिंग टेबल, कालीन, सब कुछ बुरी तरह जल चुका था। अंदर एक बुरी तरह जली हुई लाश थी। तभी फार्म हाउस का केयर टेकर रमेश दौड़ता आया और ये सब जानकर रोने लगा। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि किसी ने उसे बेहोश कर झाड़ियों में डाल दिया था और कमरे के अंदर जो लाश है वो उसके साहब मिस्टर रॉबर्ट की है।
जो कि कल रात ही यहाँ फार्म हाउस में आए थे। पुलिस भी परेशान थी। अगर मर्डर हुआ तो दरवाज़ा अंदर से बंद कैसे था? कातिल मर्डर करने के बाद अंदर से बाहर कैसे आया? एक दिन में 3 मर्डर की खबर से मीडिया ने तहलका मचा दिया था। इंस्पेक्टर सुख, जब जहाँ जैसे लंका लगनी होती है तो लग ही जाती है। लंका की लंका लगाने से तो रावण भी नहीं बच पाया था। अपनी गर्दन हिलाते हुए सोच रहा था। इंस्पेक्टर सुख अपनी टीम लेकर इन्वेस्टिगेशन में लग गए थे, मगर कोई लीड नहीं मिल रही थी। सीसीटीवी में एक व्यक्ति की शिनाख्त हुई। उसका मुंह ढका हुआ था। उसके बारे में कोई लीड नहीं मिल रही थी। पुलिस को खबर मिली कि उन्हें जिस हत्यारे की तलाश है उसे कुछ गैंग भी ढूंढ रहे थे, लेकिन गैंग इस मामले में क्यों इन्वॉल्व है और उन्हें कातिलों से क्या लेना देना है, इसकी कोई खबर नहीं थी। मीडिया में हर रोज़ एक दिन में 3 कत्ल, एक जल्लाद शहर में खुला घूम रहा है। पुलिस उस जल्लाद को पकड़ने में नाकाम। मीडिया ने उस कातिल को जल्लाद का नाम दे दिया था। इंस्पेक्टर सुखी इन्वेस्टिगेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सिपाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आया। इंस्पेक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। मिस्टर कुमार की रिपोर्ट में जो अजीब था वो ये कि विक्टिम के शरीर पर जिस हथियार से वार किया गया वो नुकीला कोन के आकार का था। घाव के आसपास का एरिया ठंडा होने की वजह से खून तुरंत जम गया। उस घाव की वजह से उसकी जान गई। मिस्टर जलाल के पैर किसी ठंडी सतह पर थे और रस्सी उसके गले में धीरे धीरे कसी, जिससे उसकी जान गई। इंस्पेक्टर सुखी अपने सीनियर को इन्फॉर्मेशन देने जाने ही वाला था कि उसे पता चला कि केस एसपी रवि को हैंड ओवर कर दिया गया है। 4 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर सुख भी हैं। तभी खबर आई कि कातिल ने वीडियो रिलीज़ किया है, जिसकी एक कॉपी उसके पुलिस डिपार्टमेंट में भी आई है। एसपी रवि ने अपनी पूरी टीम को वीडियो के साथ ऑफिस में बुलाया। वीडियो को चालू किया गया। मास्क से पूरे चेहरे को ढके हुए आप सबको जल्लाद का नमस्कार। जल्लाद का काम है अपराधी को सज़ा देना, जो मैं दे रहा हूँ। शराफत का जामा पहने सभी शरीफ नहीं होते और सभी जल्लाद बुरे नहीं होते। तभी वीडियो बदल जाता है और आगे चलता है। वीडियो में एक कमरे में 3 लोग हैं, मिस्टर कुमार, मिस्टर जलाल, मिस्टर रॉबर्ट। और वो कमरा मिस्टर रॉबर्ट का फार्म हाउस था, जहाँ जलकर उनकी मौत हुई थी। वीडियो आगे बढ़ता है। तीनों नशे में डूबे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसमें छोटे बच्चों के मानव अंगों की डील की बात चल रही थी। इससे हुई पूरे साल की बड़ी कमाई की बात करते हुए तीनों ठेका लगाते हुए हंस रहे थे। तभी एक आदमी कुछ बच्चों को लेकर आया और बोला, साहब पसंद कर लें। बच्चों में कुछ लड़के और लड़कियां थीं। तीनों ये बोलते हुए हंसते हैं कि आज रात का इंतज़ाम हो गया। आप सब को क्या लगता है, ये अब आपका फ़ैसला है कि ये शराफत का नकाब पहनकर मानव अंगों की तस्करी करने वाले, उसके लिए छोटे बच्चों की जान लेने वाले खूनी दरिंदे हैं, या उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला कातिल है।
बच्चों का यौन शोषण करने वाले वहशी कुत्तों के साथ क्या होना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ता है। तीनों नशे में बात करते हैं कि हर साल बिजनेस बढ़ता जा रहा है, 2 गुना बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टर कुमार हंसते हुए मजाक में पूछता है, ज़िंदगी तो हम अपने हिसाब से अय्याशी वाली जी रहे हैं। अगर मौत अपनी मर्जी की चुननी हो तो वो कैसी होनी चाहिए। मैं नॉर्मल मौसम में बर्फ़ पर खड़े होकर मर जाऊं। मिस्टर जलाल हंसते हुए बोले। मिस्टर कुमार तब तो बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा मुझे लगे और मैं हंसते हुए बातों बातों में बोला, मिस्टर रॉबर्ट मैं तो अपने पूरे होश में अपने आप को मरता हुआ देखकर फील करना चाहता हूँ। बताओ कैसे करवाओगे फील। ठेका लगाते हुए बोला। वीडियो बदलता है। जल्लाद ख्वाहिश किसी की भी हो पूरी हो जाए तो अच्छा है। आरज़ू पूरी कर दी मैंने उनकी जो नफ़रत के काबिल भी ना थे। शांत आवाज़ में बोला। वीडियो आगे बढ़ता है। जलाल के गले में फंदा था और वह बर्फ़ की सिल्ली पर खड़ा था। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो फंदे की गांठ खोलने की कोशिश करता लेकिन खोल नहीं पाता। कुमार कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जल्लाद बार बार अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहता। कुमार चिल्लाता कि कुछ नहीं बोलना, मेरे लोग आते ही होंगे, इसका काम अब तमाम। जल्लाद एक झटके में घूमा और कोन के आकार के धातु के टुकड़े से कुछ निकाला और कुमार के सीने में घुसा दिया। कोन के आकार का बर्फ का नुकीला टुकड़ा कुमार के सीने में घुस चुका था। दर्द से कुमार चिल्ला रहा था। जलाल डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं सब बताता हूँ। उसने बच्चों के अंगों की तस्करी, उनके यौन शोषण और उन्हें देह व्यापार के लिए दूसरे देशों में तस्करी करने की बात कबूल की। इसमें शामिल लोगों के नाम भी बताए। उसमें कुछ पुलिस के छोटे और बड़े लोग भी थे। जलाल के पैरों के नीचे की बर्फ़ पिघलती जा रही थी। उसके गले का फंदा कसता जा रहा था। मुझे छोड़ दो, ये आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। जल्लाद शांत खड़ा था। कुमार की चीखने की आवाज़ धीमे हो रही थी। जल्लाल के चीखने की आवाज़ तेज़ हो रही थी। जल्लाल के पैर पिघलते बर्फ़ का सहारा लेने की कोशिश करते, लेकिन पिघलती बर्फ़ और कसते फंदों में फंदा जीत गया। जलाल फंदे पर लटक रहा था। जल्लाद शांत खड़ा था। वीडियो आगे बढ़ता है। रॉबर्ट कुर्सी पर बैठा था। वो जिस कमरे में दिख रहा था वो उसका फार्म हाउस था। रॉबर्ट चिल्ला रहा था कि उससे दुश्मनी लेना महंगा पड़ेगा। जल्लाद शांत बैठा था। उसने इंजेक्शन निकाला और उसके पैर हाथ शरीर पर लगा दिया और जल्लाद ने उसके हाथ पैर खोल दिए। जलाल ने खड़े होने की कोशिश की, वो गिर गया। उसके हाथ के सहारे खड़े होने के लिए हाथ उठाना चाहा। उसका पूरा शरीर शून्य हो चुका था। वो सिर्फ देख, बोल, सुन सकता था। वो चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जल्लाद को इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो पूरे कमरे में पानी जैसा कुछ तरल डालता रहा और कुछ रोबोट के शरीर पर भी डाल दिया। अगले पल कमरे में आग लगी हुई थी। रोबोट के हाथ पैर जल रहे थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अपने आप को जलते हुए देखना
और मौत को करीब से महसूस करने का डर इतना था कि उसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई थी। गर्दन के नीचे का शरीर जल रहा था। रोबोट दहशत से भरी आंखों से खुद को जलते देख रहा था। जल्लाद कमरे के टॉयलेट में जाता है और वहाँ की खुली खिड़की से बाहर जाकर खिड़की की ग्रिल को फिर से बड़ी सावधानी से पेच से कस देता है। खिड़की वैसी ही हो जाती है जैसे वो पहले थी। वीडियो आगे बढ़ता है। जल्लाद, ये वो दरिंदे हैं जो अनाथालय के अनाथ बच्चों को, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनका अपहरण कर उनके अंगों का सौदा कर उन्हें मार देते थे। जो बच्चा देखने और शरीर में अच्छे होते उन्हें विदेशों में बेच देते जहाँ उनका यौन शोषण होता। पसंद आने पर ये कहीं से बच्चा उठा लेते थे। कितने लोगों ने पुलिस कंप्लेंट के अलावा अपने बच्चों को अपने दम पर खोजने की कोशिश की। कुछ दिन रोकर सब ऊपर वालों की मर्जी मान कर सो गए। हमारे बच्चे इनका शिकार होते रहे और हम सोते रहे। मैंने अपने दर्द के साथ जीने से इनकार कर दिया। अपनी ज़िंदगी के 1 साल इन तक पहुँचने के लिए मैं 4 गोली लगी। 3 बार ये मेरे बनाए टैप में फंसने से बच गए। लगा मैं हार जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानी। मैं कौन हूँ यह जानने के लिए कई गैंग मेरे पीछे लगी, लेकिन इनको इनके अंजाम तक पहुँचा दिया। इनके गैंग के बीच लिंक तोड़ दी, लेकिन इनके बड़े आका अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन वो बचेंगे नहीं। मेरा अगला शिकार जल्द ही मिलेगा आपको। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि मिस्टर प्रीत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। कार ब्रिज से नीचे नदी में गिर गई है। कार में 2 लोग सवार थे। कार को नदी से निकाला गया। कार में सिर्फ मिस्टर प्रीत की डेड बॉडी मिली, जो जली हुई थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि कार गिरने से पहले मिस्टर प्रीत सही सलामत थे, तो पानी के अंदर प्रीत की बॉडी कैसे जल गई। सो गाइज़, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने इस स्टोरी को लेकर जो भी कमेंट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताइए, और इस साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट स्टोरी